हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। क्या मांग रहा है भक्त? पथिक ये हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, मेरे को धनवान भी बनाइए, गुणवान बनाइए, महान बनाइए, बुद्धिमान बनाइए, लेकिन इन सब चीजों का अभिमान मत दीजिए। निर्भिमानी, विनम्र बना दीजिए। विनम्रता मनुष्य की शोभा है। समझदारी से काम कीजिए, आपकी गरीबी लाखों कोस दूर भाग जाएगी। पति पत्नी सुमत से रहिए, बाप बेटे भी सुमत से रहिए। लोगों के घर में सुमत कम होती जा रही है, और जहां सुमत घटती है वहां पर शांति भी घटती है, और जहां शांति घटती है वहां दुख बढ़ता है। इसलिए डेली सत्संग सुना करो। डेली भोजन आप करते हैं, डेली कपड़े पहनते हैं, डेली सोते हैं, डेली चप्पल जूते पहनते हैं, डेली नौकरी चाकरी बिजनेस दुकानदारी सब करते हैं, खेती बाड़ी, तो डेली थोड़ा समय निकाल कर सत्संग भी सुन लिया करो। लोग कहते हैं बड़ी व्यस्तता है, बड़ा क्या करूं, बिजी लाइफ। इतना बिजी भी मत हो जाइए कि मन की शांति के लिए भी टाइम न बचे, और इतना व्यस्त मत होइए कि अस्त व्यस्त हो जाए आप और ध्वस्त हो जाए, पस्त हो जाए। नहीं, थोड़ा समय निकालकर आत्म कल्याण के लिए प्रवचन भी सुनिए। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए और चले गए। महिलाओं की तरफ महिला तिलक लगा रही है, पुरुषों की तरफ हमारे संत जी तिलक लगाएंगे। तिलक लगवा करके ध्यान एकाग्र करके हंसते मुस्कुराते प्रवचन सुनिए। ये भक्ति का तिलक है, हिंदू धर्म का तिलक है, ये मानवता का तिलक है, और ये प्रेम का तिलक है। तिलक देत रघुवीर, देखिए तुलसीदास चंदन घिसई तिलक देत रघुवीर। भगवान राम ने तुलसीदास को तिलक लगाया था, इसलिए तिलक लगाइए। तिलक की थाल में आरती का दीपक जल रहा है, आरती का भी दर्शन करते रहिए। और जिसकी श्रद्धा बन जाए तो तिलक आरती की थाल में अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। तिलक लगाना हिम्मत का काम है। जैसे महिला ये सिंदूर लगाती है माथे में, जो वो सिंदूर महिला की शोभा है। उससे पता चलता है इस स्त्री का कोई मालिक है, कोई स्वामी है, कोई पति है। अब आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा हीरोइन बन गई, तो वे न बालों में सिंदूर है, न हाथों में चूड़ियां हैं, और न तो अरे पूरा जानवर वाला काम शुरू हो गया। ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मर्यादाओं को, नियमों को उल्लंघन करने से एक दिन इतनी ज्यादा भ्रष्टता, चरित्रहीनता फैलेगी कि भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, और जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना, ये दशा हो जाए। नियम मर्यादा से रहो।
लोग कहते हैं युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, विश्व एक हो रहा है। विश्व एक हो रहा तो क्या गोबर खाओगे? तो दुनिया बदल रही, दुनिया बदल रही। अब ये देखना क्या करेंगे। दुनिया बदल रही, भूख लगेगी तो भोजन ही तो खाओगे। दुनिया बदल रही, ठंडी लगेगी तो हीटर चलाओगे और गर्म कपड़े पहनोगे, और क्या करोगे। दुनिया कितनी ही बदल जाए पर जीने के लिए तो ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। इसलिए दुनिया बदल नहीं रही, दुनिया बिगड़ रही है, ये बात कहो। उल्टा बात बताते हो, बदल रही, बदल नहीं बिगड़ रही है। और दुनिया कितनी ही बिगड़ जाए परंतु आपको बिगड़ना नहीं है, आपको संभल कर रहना है। और आप यदि संभल गए तो कहते हैं इकाई संभल जाए तो दहाई संभल जाती है, और दहाई संभल जाए तो सैकड़ा संभल जाता है। फिर 100% लोग संभलने का प्रयास करने लग जाएंगे। सुख शांति सात्विकता और सदाचार से ही प्राप्त होगी, बाकी सुख शांति का कोई रास्ता नहीं। इसलिए सात्विक जीवन जियो, सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी भोजन, और कपड़े भी सभ्यता की पोशाक होनी चाहिए। मर्यादा को ढांक करके कपड़े पहनो। बड़ी विलक्षण बातें हैं संसार में। तो मैं आपको सुना रहा था कि संत कबीर से पूछा गया कि आप संसार को क्या देते हो। तो कबीर साहब जो बात कहते हैं वो बड़ी गंभीर बात है। कबीर साहब कहते हैं, तय सुत माने हमारी सेवा। संसार के लोगों को कबीर ने बड़े प्रेम से कहा है, ये मेरे सुत, सुत माने पुत्र, पुत्र माने वत्स, ये वत्स तो मेरी सेवा को मान स्वीकार कर। कबीर जैसा संत भी सेवा कर रहा है। क्या सेवा कर रहा है? इस सृष्टि में सब सेवा दे रहे हैं। गाय को घास खिलाते हो, तुम कहते हो हम गाय की सेवा कर रहे हैं। गाय घास खा करके दूध बनाकर तुमको देती है तो तुम उससे दूध पाते हो। गाय दूध से सेवा कर रही है और तुम गाय की सेवा घास भूसा से कर रहे हो। देखो, सेवा का भी लेन देन चल रहा है। हमारे पास में विजय सिंह जी, कल उन्होंने कहा कि मैं दूध आपके लिए लाऊं, तो मैंने कहा दूध मत लाओ, दूध में सेवई डाल दो, उसको लाओ। कल सेवई ले आए। आज फिर बोले दूध लाऊं, तुमने कहा दूध मत लाओ, उसमें गाजर डाल दो, हलवा बन जाए। दूध की सेवा, इसलिए गाय को माता कहा गया है। और जो जन्म देने वाली स्त्री है उसको भी जननी माता कहते हैं। जननी माता और गौ माता, और अन्न देने वाली को धरती माता कहते हैं। और आश्रय देने वाली ये भारत माता है। जिस देश की गोद में तुमने आश्रय लिया है, भारत माता। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश को माता कहा गया हो। सिर्फ एक ही देश है, ये भारत माता। और भारत के, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, इसको इंडिया भी कहते हैं। बड़े विचित्र नाम है इसके, इंडिया भी, भारत भी और हिंदुस्तान भी। अब हिंदू लोग चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। 80-85% हिंदू है, फिर भी लोग मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अब हिंदू राष्ट्र, यदि हिंदुओं पर कोई आक्रमण हुआ तो किस राष्ट्र में जाकर अपनी रक्षा करेंगे, ये भी बड़ा डाउट का मामला है। मुसलमान भाइयों के 57 देश हैं।
ईसाइयों के भी सैकड़ों देश हैं, यहूदियों का देश इज़राइल है, लेकिन हिंदुओं का कोई पर्सनल देश ही नहीं। जब तुम्हारा अपना कोई घर ही नहीं है तो तुम किस घर में छिप करके आश्रय लोगे? बड़ी समस्या खड़ी है। ये भारत माता गौ माता की पूजा कितनी स्त्रियां करती हैं, गाय की आरती भी करती हैं। और जब ईद का महोत्सव मुस्लिम भाई मनाते हैं तो ईद में सेवई बनती है और सेवई दूध से बनती है, और वो दूध गाय और भैंस से आता है। अब गाय भैंस के दूध से सेवई बनती है और सेवई जो है ईद में बनती है, और सेवैयां हमारे रक्षाबंधन में भी बनती है। तो अगर दूध की सेवई पसंद है तो दूध देने वाले पशु की सेवा करना, रक्षा करना भी हमारा ही धर्म है। तो मुसलमान भाइयों में से हमारे पास कई मुसलमान भाई लोग दान करते, मुझे दान देते, पे फोन में दान भेजते। हारून खान नाम का एक है मुसलमान भाई, एक जयपुर का मुसलमान है, 6262102121 6262102121 ये फोन पे नंबर है, इस पे वो दान भेजते। एक बार उन्होंने बात भी किया और कहा कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं, लेकिन मुसलमान। तो मैंने कहा रह लो, किसी से कुछ मत कहो, चुपके से हिंदू बन जाओ, हल्ला गुल्ला मत मचाओ। तो बोले आप मुझे हिंदू बना लोगे? तो हमने कहा मैं तो हारून नाम है, हारून से आपका नाम हरनारायण रख दूंगा। हाँ बढ़िया हो जाएगा। कितने मुसलमान हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के पास में इतना बड़ा दिल नहीं कि उनको हिंदू बना सके। और मुसलमान के पास में कितना बड़ा दिल है, वो सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं, चाहे प्रेम से बनो और चाहे जैसे बनो। अगर कोई मुस्लिम भाई भी आपके हिंदू धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो उसको प्रवेश दीजिए, और 50 हिंदू भाई मिल करके उसको 2 बीघा जमीन खरीद दीजिए, और फटाफट उसके सब विवाह काम काज सब उसको सीधे, और कुछ नहीं। आप अगर तुम्हारे पड़ोस में यादव लोग ज़्यादा तो उसको यादव बनाइए, वर्मा ज़्यादा तो वर्मा बनाइए, दुबे ज़्यादा तो दुबे बनाइए, उसी में शामिल कर लो। जो ज़्यादा समुद्र है उसी में नदी शामिल हो जाए, बस फटाफट उसकी लड़की का विवाह अपने लड़के से कर लो, और उसको बस है क्या। ये जितनी जातियाँ पातियाँ मत मजहब सब यही निर्मित हुए हैं। अब मन के अंदर मानंदी बैठ गई कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या हूँ। अब उसी का सब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, विवाद खत्म हो जाए।